सोचिए, दो बहुत पुरानी तहजीबें मिस्र और मेसोपोटामिया, दोनों का मकसद एक ही था, लाफानी होना, यानी हमेशा जिंदा रहना। लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो रास्ते चुने वो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आज के इस तज्जिये में हम इसी दिलचस्प पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आइए इसको समझते हैं। एक तरफ है मिस्र के अहराम, यानी पत्थर से बनी वो अजीम यादगारें, और दूसरी तरफ है मेसोपोटामिया की गिलगामेश की रेज़मिया दास्तान, जो कि एक अदबी शाहकार है। यहीं से वो बुनियादी फ़र्क वाज़े होता है जो हमारी आज की गुफ्तगू का असल मौजू है। तो असल सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन दोनों तहजीबों ने हमेशा जिंदा रहने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इतने अलग अलग रास्ते क्यों अपनाए। ये वो मुअम्मा है जिसे हम आज मिलकर हल करने वाले हैं। इस पुरानी पहेली को सुलझाने के लिए हम एक सफ़र पर निकलेंगे जो 6 मरहलों पर मुश्तमिल होगा। ये सफ़र हमें दरियाए नील के किनारों से लेकर मेसोपोटामिया के दिल तक ले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस फ़र्क को समझने के लिए ना हमें पहले तारीख को देखने का एक फ्रेमवर्क बनाना होगा। ये 3 अहम तस्वुरात हमें मिस्र और मेसोपोटामिया को एक बिल्कुल ही नई रोशनी में देखने में मदद देंगे। पहला उसूल है असातीर, यानी वो मुश्तरका कहानियाँ जो किसी भी तहजीब का आप कह लें कि ऑपरेटिंग सिस्टम होती हैं। दूसरा है जद्दीलियात, इसे यूं समझें कि ये एक ऐसी बहस है जो मुस्तकबिल बनाती है, जहां एक नज़रिया दूसरे से टकराता है और इस टकराव से कुछ नया निकलता है। और तीसरा है तफरीक, मतलब हर मुआशरे की एक फितरी ख्वाहिश होती है कि उसकी अपनी एक अलग, एक मुनफरिद पहचान हो। इस पहेली का पहला टुकड़ा खुद ज़मीन में ही छुपा हुआ है, यानी वो दरिया जिन्होंने इन तहजीबों को जन्म दिया और उनकी तकदीर लिखी। अब देखिए, यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि मिस्र का जुग्राफिया कितना प्रेडिक्टेबल था, कितना मुस्तहकम था। दरियाए नील हर साल एक ही वक्त पर सैलाब लाता था और सहराओं ने इसे कुदरती तौर पर महफूज बनाया हुआ था। इसके बिल्कुल बरक्स मेसोपोटामिया, दजरा और फरात के बीच एक खुली ज़मीन थी जहां सैलाब का कोई भरोसा नहीं था और हमला आवरों का खतरा भी हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था। और इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि कैसे इन जोग्राफियाई हकीकतों ने दो बिल्कुल मुख्तलिफ माशरे बनाए। मिस्र अपनी ज़्यादातर तारीख में एक मुस्तहकम और मुत्तहिद सल्तनत रहा, जबकि मेसोपोटामिया में क्या था? मुसलसल जंगें और तब्दीलियाँ, जहां सुमेरियन, अकाडियन और बाबली जैसी सल्तनतें एक के बाद एक आती और जाती रहीं। चले अब देखते हैं कि ये जो दो अलग दुनियाएं थीं, इनका अक्स उनके आसमानों में, यानी उनके देवताओं के बारे में जो तस्वुरात थे, उनमें कैसे नजर आता है। या तो फ़र्क बिल्कुल वाज़े है। मिस्री देवता मेहरबान थे जिन्होंने इंसानों को तहजीब का तोहफा दिया, लेकिन मेसोपोटामिया के देवता बड़े सख्त और मुतालबा करने वाले थे और उन्होंने इंसानों को सिर्फ अपनी खिदमत के लिए गुलाम बनाया था। उनके देवताओं की फितरत में इस बुनियादी फ़र्क ने इस बात पर गहरा असर डाला कि वो खुद को और दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखते थे। मिस्र में इंसान खुदा के फजल को पाने वाले खुशकिस्मत लोग थे, जबकि मेसोपोटामिया में वो खिदमत और जद्दोजहद के लिए पैदा हुए थे। मेसोपोटामिया की सोच को अगर सही मानों में समझना है तो हमें उसकी सबसे बुनियादी सकाफत यानी सुमेरियन को देखना होगा, जो खुद एक बहुत बड़ा मामला है। सुमेरियन के बारे में एक बड़ी दिलचस्प पहेली उनकी ज़ुबान है। ये एक लैंग्वेज आइसोलेट है, यानी दुनिया की किसी भी दूसरी ज़ुबान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग थे कौन और आए कहाँ से थे? कई दिहाइयों से माहिरीन इस बात पर बहस कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि वो ज़ागरूस के पहाड़ों से आए थे, तो कुछ का ख्याल है कि शायद वादी सिंध जैसी दूर दराज जगह से। नज़रियात इतने ही मुख्तलिफ हैं जितनी कदीम दुनिया की सकाफतें थीं। लेकिन जो नज़रिया सबसे ज़्यादा माना जाता है वो ये है कि सुमेर कोई एक कौम नहीं थी, बल्कि बहुत सी सकाफतों का एक मरकज़ थी जो सब के सब तिजारत के एक बड़े शहर उरक की तरफ खिंचे चले आए थे। और क्रेओल ज़बान का ये तस्वर सुमेर के मेल्टिंग पॉट होने के नज़रिए को मज़ीद पुख्ता करता है। ये बताता है कि जब बहुत से लोग बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए और सकाफतें आपस में मिलीं, तो इस अफरा तफरी से कुछ बिल्कुल नया और जदीद पैदा हुआ। और यही वो पैटर्न है जो हमें पूरी मेसोपोटामिया की तारीख में बार बार नज़र आता है। जद्दोजहद और तब्दीली की ऐसी सकाफत ने मसरी अहरामों का एक बहुत ही अनोखा जवाब पैदा किया। ये पत्थर की कोई यादगार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो कभी पुरानी नहीं होती। तो आइए गिलगामेश के इस अजीम सफ़र को देखते हैं। वो एक जालिम बादशाह के तौर पर शुरू होता है जो अपने ही लोगों पर जुल्म करता है। फिर इनकेडो नाम का एक जंगली आदमी उसे चैलेंज करने आता है, लेकिन वो लड़ने के बजाय गहरे दोस्त बन जाते हैं। जब इनकेडो मर जाता है तो गिलगामेश का दिल टूट जाता है और वो हमेशा की जिंदगी की तलाश में निकल पड़ता है।
وہ آخر میں ناکام ہوتا ہے، لیکن جب واپس آتا ہے تو وہ ایک بدلا ہوا انسان ہوتا ہے، ایک عقل مند بادشاہ جو جان چکا ہوتا ہے کہ اس کی اصل میراث کیا ہے۔ اور اس کی واپسی پر اسے جو گہرا سبق ملتا ہے وہی اس رزمیہ داستان کا مرکزی پیغام ہے کہ اصل لافانیت ہمیشہ زندہ رہنے میں نہیں بلکہ ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنے میں ہے جو آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ تو اب ان تمام باتوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں اور اس معمے کو حل کرتے ہیں جہاں سے ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی۔ تو حاصل کلام یہ ہے، اہرام پتھر میں لافانیت کی علامت ہے، یعنی ایک انسان کی موت کو ہرانے کی کوشش۔ اس کے برعکس گلگامش کی داستان کہانی میں لافانیت کی بات کرتی ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں زندہ رہنا۔ یہ اہراموں کا ایک جدلاتی جواب تھا جو ایک بالکل مختلف قسم کی ہمیشگی کی دلیل پیش کر رہا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے گونج رہا ہے اور ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس دنیا پر ایک دیرپا نشان چھوڑنے کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟